हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 2.2 के, ओके, एंड दैट वाज वेरिफिकेशन एंड फाइंडिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास पहले पार्ट का यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, जो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे हमारे पास वैल्यू डिफाइन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो मैं इस वैल्यू को कह सकता हूं ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, जहां पे वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होता है। यहां पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? टी काम कर रहा है वेरिएबल का, ओके, और इसका पावर है 2, दैट्स मीन ये होल नंबर है। मुझे सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन देखा था। हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय इक्वेटिंग गिवन पॉलिनोमियल टू जीरो। उससे पहले पता करते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा यहां पे, b का वैल्यू क्या होगा यहां पे, c का वैल्यू क्या होगा यहां पे। कंपैरिजन करते हैं बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे हमारे पास वेरिएबल x नहीं है, तो आप ले सकते हो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। होप इट्स फाइन। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब यहां पे टी स्क्वायर का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है? x1। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू हमारे पास यहां पे बच्चों 1 है। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे b होगा कोफिशिएंट ऑफ t। क्या यहां पे मुझे t वेरिएबल दिख रहा है? आई एम नॉट फाइंडिंग इट, सो दैट्स मीन वैल्यू ऑफ b इट विल बी अ 0। लास्ट वन, कांस्टेंट टर्म, या क्लियरली आई कैन सी दैट कांस्टेंट टर्म इज माइनस 50। तो c का वैल्यू यहां पे हो जाएगा दैट्स माइनस 50। होप इट्स फाइन। यहां तक सबको क्लियर होगा कि a b c का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 and the value of c is minus 15. Now what is the next step? We have to find the zero of the given polynomial. Now in class 9th you have learned about some amazing identities class. आपने कुछ algebraic identities के बारे में पढ़ा है, जिनमें एक आइडेंटिटी में यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या मैं इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज कर सकता हूं? अगर आप कहोगे सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का क्या हुआ, तो बच्चों उस पे मुझे a को मल्टीप्लाई करना पड़ता है c के साथ। तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 1 को माइनस 15 के साथ, तो माइनस 15 मिलेगा, और ऐड और सम करके मुझे 0 लाना है। पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसे कोई दो नंबर्स मुझे मिल ही नहीं सकते जो मल्टीप्लाई करके आपको माइनस 15 दे और ऐड करके आपको 0 दे दे। तो ये स्टेप यानी स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा दूसरा मेथड मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं फॉर फाइंडिंग द जीरोस? ओके, मुझे गिवन पॉलिनोमियल को लिखना है x माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा के फॉर्म में। कैसे करूंगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल को क्या मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन पॉलिनोमियल को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? ओके, t का होल स्क्वायर दैट्स मीन a का वैल्यू t ले सकता हूं, लेकिन b का वैल्यू क्या होगा? इट्स इंपॉर्टेंट। b का वैल्यू क्या होगा? क्या वो 15 हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225। यहां क्वेश्चन में तो कहीं मुझे 225 मिल ही नहीं रहा। अगर मैं यहां पे 15 का स्क्वायर ले लेता हूं बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। व्हाट वुड बी द अप्रोच? b का वैल्यू ऐसा क्या रखो कि आपको 15 ही मिल जाए। ओके, यू ऑल नो द आंसर फॉर दैट। b का ऐसा क्या वैल्यू रखोगे बच्चों कि आपको 15 मिल जाए? तो b का वो वैल्यू होगा बच्चों रूट 15, बिकॉज रूट 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 15 है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस
रूट 15 का स्क्वायर। होप इट्स फाइन। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। Why I have written is root 15? Because root 15 का स्क्वायर आपके पास 15 होता है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे से एक्सपैंड करते हैं बच्चों, t प्लस रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। Why I am equating it to 0? क्योंकि मुझे यहां पे जीरोस पता करने हैं। अब t प्लस रूट 15 का वैल्यू 0 से इक्वेट करूंगा तो t का एक वैल्यू आएगा माइनस रूट 15। सिमिलरली t माइनस रूट 15 को इक्वेट करोगे 0 से तो t का दूसरा वैल्यू आएगा यहां पे रूट 15। तो t के दो वैल्यूज आ चुके हैं, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। यानी अगर यहां पे t की जगह आप माइनस रूट 15 लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिलेगा, और t के जगह अगर रूट 15 भी रखोगे तब भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपको यहां पे 0 मिलने वाला है। तो पहला केस हमारे पास हो गया, वी हैव फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स रूट 15 एंड माइनस रूट 15। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट्स अ वेरिफिकेशन क्लास। ओके, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। उन 2 जीरोस का हमने फाइंड आउट कर लिया है, रूट 15 एंड रूट माइनस 15। द नेक्स्ट स्टेप विल बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस बी बाई ए होता है। ओके, अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों कि माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना होगा। सिंपली इट विल बी अ 0। ओके, माइनस 2 प्लस 2 that will be a 0, minus 3 plus 3 that will be a 0, minus root 15 plus root 15 भी आपका 0 हो जाएगा सिमिलर मैनर से। अब माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी। हमने अभी प्रीवियस वाली पार्ट में देखा था ए का वैल्यू यहां पे 1 है, b का वैल्यू 0 है, c माइनस 15 है। तो कितना सिंपल हो गया, b का वैल्यू है ही नहीं बच्चों, तो 0 अपॉन 1। एंड वी नो दैट जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आता है, जब भी न्यूमरेटर में आपके पास 0 आता है तो वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0। ओके, प्रूव हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा, product of zeros, alpha into beta, that's product of 0। we know the value will be a c by a। जो वैल्यू होगा आपके पास c by a होगा बच्चों। अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू रूट 15। ओके, और आपके पास c का वैल्यू यहां पे क्या है, अब देखो बच्चों यहां पे ध्यान से समझना, माइनस इंटू प्लस आपके पास हो जाएगा माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 15। ओके, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 15 आ रहा है, माइनस 15। रिमेंबर बच्चों, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता, दैट इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहां पे आप माइनस रूट 15 नहीं लिख सकते। ओके, हमने रूट्स देखा था, हमारे पास रूट्स जो आए थे वो माइनस रूट 15 और रूट 15 आया था। आप ऐसे नहीं कह सकते रूट माइनस 15 क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता। ओके, डिफाइन ही नहीं होता, तो यहां पे रूट 15 इंटू रूट 15 तो 15 होगा, और माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस होता है, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सी का वैल्यू क्या है, माइनस 15, ए का वैल्यू क्या है, that's mean minus 15 divided by 1, it will be a minus 15 only।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, दैट्स प्रूव्ड हियर। ओके, यहां पे आपने वेरीफाई भी कर लिया है। दो जीरोस हमारे पास आए थे, -√15 एंड √15। ओके, वेरिफिकेशन भी हो गया, एडिशन 0 दे रहा है और मल्टीप्लीकेशन आपको -15 दे रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माय क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन।